नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग सलाह पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, पहली सिंचाई का क्या महत्व होता है और पहली सिंचाई के बाद में हमें यूरिया के साथ में कौन-कौन सी चीजों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं के पौधा है उसका बहुत बढ़िया से विकास हो सके, कल्लों की संख्या अधिक आए, हरियाली भरपूर रहे और भरपूर फुटाव हो सके। तो यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों को गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। अमूमन किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में 20 से 21 दिन पर सिंचाई कर देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है। किसान भाइयों, गेहूं में आपको पहला पानी कब लगाना चाहिए यह निर्भर करता है कि आपकी खेत की मिट्टी किस प्रकार की है। मतलब किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की जो मिट्टी है वह भारी है तो उसमें पानी को सोख कर रखने की जो क्षमता है वह थोड़ा अधिक होगी। तो उसमें जब आप पहला पानी लगाएं तो 22 से 24-25 दिन पर लगा सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, तो उसमें आप जो पहली सिंचाई है लगभग 20-21 दिन पर कर सकते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यदि इस समय आप सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि गेहूं में सिंचाई करने के बाद हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि गेहूं में सिंचाई करने से पहले आपको किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप गेहूं में पहली सिंचाई कर दें उसके लगभग 2 से 3 दिन के बाद में सबसे पहले आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमारे गेहूं के पौधे की बढ़वार के लिए, हरियाली के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन किसान भाइयों यदि आप शुरुआती अवस्था में सही मात्रा में डाल देंगे तो शुरुआती अवस्था से आपका जो गेहूं का पौधा है वह बहुत ही बढ़िया टिलरिंग और बहुत ही शानदार ग्रोथ लेकर चलेगा। यदि किसान भाइयों हम यूरिया की मात्रा की बात करें, लगभग 40 से लेकर 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पहली यूरिया डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की यूरिया के साथ में हमें कौन सी खादों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है वह दमदार ग्रोथ लेकर चले, अधिक से अधिक कल्लों की संख्या लेकर चले। किसान भाइयों, जब आप गेहूं में पहली सिंचाई करें तो उसमें यूरिया में आपको जो सबसे पहली चीज मिलाकर डालना है वह है किसान भाइयों सल्फर। जी हाँ किसान भाइयों, जब आप गेहूं में पहली सिंचाई करें तब आपको यूरिया के साथ में सल्फर मिलाकर जरूर डालना चाहिए, जो 80% वाला आता है। इसकी जो आपको मात्रा लेनी है लगभग 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसको डालने से किसान भैया बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हमारे पौधे में किसान भैया फंगीसाइड का भी काम करता है, जिससे हमारे गेहूं में किसान भाइयों जो रोग लगने की संभावना होती है वह भी थोड़ी कम हो जाती है। और हमारे गेहूं के पौधे को किसान भाइयों जो है सल्फर की जो पूर्ति होती है वह भी कंप्लीटली हो जाती है। इसी के साथ में आपको जो दूसरी खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों वह है जिंक सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को जिंक सल्फेट की भी आवश्यकता होती है। यदि जिंक सल्फेट किसान भाइयों इस समय आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। जिंक सल्फेट डालने से इस समय पर किसान भाइयों हमारे पौधे की जो शक्ति होती है उसकी वृद्धि को बढ़ा देता है, ग्रोथ और कल्लों की संख्या को भी बढ़ाता है किसान भाइयों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है, जिससे किसान भाइयों क्या होता है हमारे गेहूं के पौधे में अधिक फुटाव होता है और अधिक कल्लों की संख्या बनती है। साथ ही यह हमारे गेहूं के पौधे में किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देता है, जिससे छोटे मोटे जो रोग होते हैं उनका अटैक हमारा जो पौधा है वह सहन कर लेता है। साथ ही किसान भाइयों इसको डालने से हमारे गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, कल्लों की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है किसान भाइयों उसमें तेजी आती है, जिससे किसान भाइयों एक पौधे से आपको अधिक से अधिक कल्लों की संख्या मिलती है। तो किसान भाइयों जब आप गेहूं में पहली सिंचाई करें उसके बाद में यूरिया में मिलाकर आपको जिंक सल्फेट और सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस समय किसान भाइयों सल्फर और जिंक का प्रयोग आप करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों उसकी शुरुआती अवस्था से ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। गेहूं का पौधा आपका किसान भाइयों एक समान होगा, पीलापन नहीं होगा, फसल हरी भरी रहेगी।
भविष्य में आपको बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी पैदावार प्राप्त होगी।